मोदी जी पूरी तरीके से फ्रॉड करके, चोरी करके यहाँ के सांसद बन के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी एक फौलाद का नाम है। राहुल गांधी न डटने हटने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, वो लड़ने वाले। तो उनको मालूम है गांव में कितने वोट पड़े हमारे, कितने वोट उनके पड़े गांव में, तो एक चीज़ मालूम हो जाती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, बीते रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि राहुल गांधी जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे एक हफ्ते का समय दिया है चुनाव आयोग ने कि हलफनामा दाखिल करिए या देश से माफ़ी मांगिए, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जो राहुल जी ने बात उठाई है वो आम जनमानस की बात उठाई है कि SIR के माध्यम से जो भी गरीब कमज़ोर लोग हैं वो सबके नाम काटे जा रहे हैं, सबको पूरी तरीके से केवल और केवल घर बैठाया जा रहा है सबका नाम काट के। तो उससे क्या हो रहा है कि पूरे समाज के अंदर एक भय का व्याप्त है। एक मत का अधिकार एक आदमी को, एक साधारण आदमी को, एक व्यक्ति एक मत दे रहा है, उसका भी अब अधिकार ले लो। गरीब आदमी, साधारण आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, खोमचा वाला, सब हैं बेचारे, और उसमें आप उनका भी अधिकार ले रहे हैं। और तो और पूरी तरीके से चुनाव आयोग एक इतनी बड़ी संस्था जिस पे पूरे देश का विश्वास हुआ करता था, है नहीं था, आपने अपने आप को पूरी तरीके से भाजपा का प्रवक्ता बना लिया। राहुल जी से आप एक हफ्ते का समय देते हैं। अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने प्रेस करके कहा चुनाव आयोग को, ही तो बात बोली, तो आप अनुराग ठाकुर जी से कब ले रहे हैं? उनसे हलफनामा नहीं लेंगे, उनको अल्टीमेटम नहीं देंगे, उनसे देश से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास उठ गया है इतनी बड़ी संस्था पर, जिसके आयुक्त कभी TN सेशन हुआ करते थे, गिल साहब हुआ करते थे, लिंगदो होते थे। आज वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग एक तरफा हो गया है, प्रवक्ता बन गया है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये केवल और केवल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक फौलाद का नाम है। राहुल गांधी न डटने हटने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, वो लड़ने वाले। जिसके पिताजी इस देश के लिए शहीद हो गए, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, आज भी वो व्यक्ति फौलाद की तरह खड़ा है। कल से यात्रा जिन्होंने निकाली, कल लाखों लोगों का समर्थन उनको प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में हम लोग गए थे, केवल इसलिए कि वो अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं, और पूरी देश की कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता अपने नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी जी विपक्ष भ्रमित कर रहा है। राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया, विपक्ष भ्रमित कर रहा है। जैसे एड्रेस की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मतदाता हो तो उसका कोई हाउस नंबर हो ही। तो ऐसे कई ऐसे छोटे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष एक तरीके से कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा, उनका कहना था। और उस वजह से चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरीके से उनका जो उनकी भावना ठीक नहीं है। आप ये बताइए, इतने सीनियर अफसर हो के, इतने सीनियर, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, बिना घर के मकान नंबर के कैसे कोई मतदाता बन जाएगा भाई? हाउस नंबर तो पहले मांगा जाता है, चाहे वो शहर का हो, गांव के अंदर भी जो लोग बनते हैं वो बाकायदे वहाँ पर भी पूरा का पूरा डाटा होता है। गांव के अंदर भी जो मकान हैं, अब गांव में के अंदर भी सारी की पूरी चीज़ें जानकारी है, पूरी चीज़ें आती हैं। आप बिना मकान नंबर के कैसे किसी को, 0 नंबर पे आप किसी को मतदाता बना देंगे? इससे तो साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से गलत काम कर रहा है। आप बिना मकान नंबर के कोई व्यक्ति कैसे आप उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे? कैसे उससे आप अपने आप को जोड़ेंगे? क्या 0 नंबर पे जोड़ेंगे? वही हाल किया इन लोगों ने, वही पूरे देश के अंदर किया है। इस नाते अपने आप को बचाने के लिए, पर वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब और भी कुछ चीज़ें, मोदी बनारस देख लीजिए, आपके सामने बैठा हूँ। अब ये चुनाव आयुक्त महोदय ये बताएं ना कि 1 बजे के बाद बनारस में जो उनकी वेबसाइट को बंद क्यों कर दिया? चुनाव आयोग ने अपनी अधिकृत वेबसाइट, जिस पे डिक्लेयर हो रहा था कि हर राउंड होता है ना कि कौन मत कितना आउट मैं पाया जा रहा है, कितना पाए मोदी जी, कितना पाए, 1 बजे के बाद क्यों बंद कर दिया चुनाव आयोग ने? सीधे 4 बजे घोषित किया, 4:30 बजे कि मोदी जी 1.5 लाख से जीत गए। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से
मोदी के दबाव में काम कर रहा है और भाजपा का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, आपको माला पहनाया, आपका अभिवादन किया और कह रहे हमारे सांसद तो अजय राय जी हैं, तो वो आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा कि वो हमारे दिन रात कार्यकर्ता, दिन रात बेचारे मेहनत किए, इंडिया गठबंधन के लोग हमारे साथ खड़े रहे, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे हमारी साथ खड़ी रही, दिन रात वो हमारा कार्यकर्ता अमन यादव, दिन रात सब बेचारे, उनकी पूरी टीम मेहनत की, सिर का रहने वाला है कार्यकर्ता, और दिन रात मेहनत किया उन सब बच्चों ने। तो उनको मालूम है गांव में कितने वोट पड़े हमारे, कितने वोट उनके पड़े गांव में, तो एक चीज़ मालूम हो जाती है। पर कहीं ना इन लोगों ने बेईमानी भी कराई है, तो उससे ये पूरी साबित हो गया कि जो काशी की जनता है, काशी का जो प्यार है, वो अजय राय के साथ खड़ा है। मोदी जी पूरी तरीके से फ्रॉड करके, चोरी करके यहाँ के सांसद बन के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, गहन जांच हो, एक एक बूथ की जांच हो, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक सवाल बनारस से, आप लोगों ने बनारस के भी एक मामले को बहुत उछाला, राजकमल दास वाला। उनके एक राजकमल दास है, उनके 50 से ज़्यादा पिता की जगह राजकमल दास लिख रखा है मतदाताओं ने, लेकिन आश्रम बता रहे हैं लोग वहाँ की आश्रम व्यवस्था में ऐसा होता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बातें सामने आ रही हैं उसमें अभी तमाम ऐसी उदाहरण आपको मिलेंगे। एक एग्जाम्पल है ये केवल, और भी आप देखेंगे गाँव में अभी तमाम हम लोग सब उस पर लगी है, पूरी टीम लगी है, एक एक लोग लगे हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे मोदी जी के होश फाख्ता हो जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे प्रधानमंत्री की। लगे हैं हम लोग गहनता के साथ, एक एक मोहल्ले के घर घर की जांच करा रहे हैं, एक एक सारी चीज़ें सामने ला के रख देंगे, इनकी हवा निकाल देंगे। कांग्रेस कोई बड़ी खबर ब्रेक करने जा रही है? बिल्कुल सही बात लाएंगे, ब्रेक करना नहीं है, हम सही बात लाएंगे कि इन लोगों ने कितनी चोरी किया है, कितनी बेईमानी करके ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारी चीज़ें हम ला कर देंगे। बृजभूषण शरण सिंह जी का एक जो वायरल हो रहा बयान बहुत तेज़ी से, योग गुरु रामदेव के खिलाफ उन्होंने बयान ऐसा बोल दिया, आपने सुना वो? नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने वो बयान सुना नहीं, पर योग गुरु के बारे में तो सब जानता है कि वो योग गुरु नहीं हैं, वो तो व्यापार गुरु हैं, वो तो व्यापार करने वाले गुरु हैं। योग कहाँ अब सिखा रहे हैं? कहीं योग वाला आता है उनका? तो व्यापार गुरु हैं। अब तो जो भी वो अपना ऐड भी दिखाते हैं तो पैसा कमाने के लिए दिखाते हैं, तो उनका तो पैसा कमाना ध्येय है, कोई भी काम करेंगे पैसा कमाना है। अब वो योग गुरु नहीं है, वो भोग गुरु हो गए हैं। एक सवाल, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, मुख्यमंत्री जी की बड़ाई कर रही थी, कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, उनका ये व्यक्तिगत मामला है और किस तरीके को उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस दल के साथ रहे, जिस दल की मजबूती के साथ रहे, वहाँ निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़े रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से स्वदेशी मूवमेंट का नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ, दुकानदारों को अपने दुकान पर लिख देना चाहिए कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। नहीं, स्वदेशी मोदी जी अब खुद तो अपनाएं, अपने तो अपनाए नहीं रहे हैं, सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अपने उनका चश्मा देख लीजिए, वो जर्मनी का चश्मा पहन के पतंग उड़ाते हैं मोदी जी, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ पहनते हैं, स्विस मेड की घड़ियाँ पहनते हैं, लाखों लाख रुपए की हैंडमेड गाड़ियाँ चढ़ते हैं, विदेशी गाड़ियाँ सब चढ़ते हैं। आप देख लीजिए उनकी सारी गाड़ियाँ विदेशी, कोई देसी हिंदुस्तान की कोई बनी गाड़ी चढ़ते हैं क्या? वो आप देख लीजिए, उनके सारे मंत्रीगण टोयोटा पे चढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं। स्टेट में यहाँ के मुख्यमंत्री जी वो मर्सिडीज़ पे चढ़ते हैं। मर्सिडीज़ बेंज जर्मनी की गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ियों में से है। उनके सारे राज्य मंत्री टोयोटा इनोवा पे चलते हैं, कैबिनेट मंत्री टोयोटा फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है, अभी भी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं आप। अभी सबसे थाली अब नहीं बजवा पाएंगे, अब थाली का समय चला गया कि टार जलाओ थाली बजाओ, सब समय निकल गया। जनता समझ गई कि ये जो है ये ठगवा बिगवा हैं, ठगवा बिगवा, अब ठगवा बिगवा को समझ गई है देश की जनता। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस बहुत जल्द वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।